स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो पाठ का नाम है क्रिकेट का खेल। अब खेल की बात हो रही तो खेल का पाठ तो आना ही था। पाठ परिचय। इस पाठ में हम सर्वाधिक लोकप्रिय खेलों में से एक क्रिकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिकेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। समय। नील तुम कहाँ थे? अब एक लड़के का नाम है समय। नील तुम कहाँ थे? नील मैं अभी टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देखकर आ रहा हूँ। समय सुना है क्रिकेट का खेल बहुत शानदार खेल होता है, इसे टेलीविज़न पर देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो नील हाँ, मैं जब भी इसे टेलीविज़न पर देखता हूँ तो खाना पीना पढ़ना लिखना सब भूल जाता हूँ, लेकिन रेडियो पर कमेंट्री सुनने में और भी मज़ा आता है। तो मतलब हर चीज़ का अपना एक मज़ा है। टीवी पर देखने का अपना एक अलग मज़ा और कमेंट्री सुनने का अपना एक अलग मज़ा है। समय आजकल हर कोई क्रिकेट खेलता नजर आता है। यह खेल अब बहुत लोकप्रिय हो गया है। नील यह खेल कैसे खेलते हैं बताओ ना। तो नील कहते हैं कैसे खेलते हैं खेल बताओ। नील क्रिकेट के खेल में 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में एक विकेट कीपर, 4-5 गेंदबाज और कुछ बल्लेबाज होते हैं। यह खेल एक बड़े से मैदान में खेला जाता है। उसने बोला 11-11 टीम होती है, उसमें कुछ विकेट कीपर होते हैं, कुछ 4-5 गेंदबाज होते हैं, ठीक है। और ये बड़े से मैदान में खेलना चाहिए। मैदान के मध्य में एक पतली पट्टीदार पिच होती है जिसके दोनों छोर पर 3-3 डंडे गाड़ दिए जाते हैं, इन्हें विकेट कहते हैं। इस खेल में एक टीम बल्लेबाजी एवं दूसरी टीम क्षेत्र रक्षण करती है। इनके खेल का निर्णय मैदान में खड़े 2 अंपायरों द्वारा किया जाता है। तो निर्णय कौन लेते हैं? जो मैदान में अंपायर होते हैं उनका डिसीजन होता है। समय इतना तो इस खेल के बारे में मैं भी जानता हूँ, कुछ और बताओ ना। नील इस खेल में गेंदबाज गेंद फेंकता है और बल्लेबाज गेंद को बल्ले से मारता है। जब तक गेंद क्षेत्र रक्षकों द्वारा विकेट के पास वापस नहीं आई जाती, बल्लेबाज विकेट के बीचों में दौड़ता हुआ रन बनाता रहता है। यदि गेंद बल्लेबाज के द्वारा सीमा रेखा को पार कर जाते तो उसे चौका कहते हैं, और यदि गेंद सीमा रेखा को हवा में ही पार कर जाते तो उसे छक्का कहते हैं। समय आउट कैसे होते हैं? नील यदि गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद विकेट पर आ लगे तो खिलाड़ी आउट हो जाता है। साथ ही यदि गेंद दूसरी टीम के किसी खिलाड़ी के हाथों कैच हो जाती है तो भी खिलाड़ी आउट हो जाता है। यदि विकेट के बीच रन के लिए दौड़ते समय क्षेत्र रक्षक द्वारा फेंकी गई गेंद विकेट पर लग जाती है तो खिलाड़ी अपनी क्रीज तक नहीं पहुंच पाता तो वह रन आउट हो जाता है। इसे अलावा भी आउट होने के कई नियम है। इसके अलावा भी कई तरीके से आउट हुआ जा सकता है। तो समय और नील के बीच में चल रहे हैं क्रिकेट को लेकर बातें। नील उसको बता रहा है समय को कि क्या क्या उसके जो है रूल्स होते हैं, कैसे आउट होते हैं, कैसे जगह पे खेला जाता है। अब तक नील ने समय को यही सब बताया। समय इसीलिए ही तो क्रिकेट का खेल बड़ा ही मज़ेदार है। अच्छा बताओ जीत और हार कैसे होती है? नील जीत 2 प्रकार से होती है। पहली टीम के सभी खिलाड़ी मिलकर निर्धारित ओवरों की समाप्ति तक जितने रन बना लेते हैं उससे 1 रन अधिक दूसरी टीम को बनाना पड़ता है। यदि दूसरी टीम के सभी खिलाड़ी बीच में ही आउट हो जाते हैं तो पूरे रन नहीं बना पाते तो पहली टीम विजयी हो जाती है। कभी कभी निर्धारित सभी ओवरों को खेलने के बाद भी यदि दूसरी टीम के खिलाड़ी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें भी पराजित मान लिया जाता है। तो 2 तरह से जीत होती है इसमें। समय हमारे देश के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में भी बताओ। नील हमारे देश में सबसे अनेक प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने अनेक शतक और अर्धशतक बनाए हैं। उनमें से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक दिवसीय मैचों में मतलब एक दिन वाले टेस्ट मैचों में कई हजार रन बनाए हैं। इनसे पहले सुनील गावस्कर और कपिल देव ने भी क्रिकेट में अपने देश का नाम विश्व में रोशन किया है। समय आजकल तो विराट कोहली का बोलबाला है, तो वे भी सचिन तेंदुलकर की तरह शतक पर शतक बनाते जा रहे हैं। नील हाँ दोस्त, लगता है वे सचिन के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो आप में से कौन है विराट कोहली का फैन? आप मुझे ज़रूर से बताएंगे। शब्द ज्ञान शानदार, बहुत बढ़िया। कमेंट्री आंखों देखा हाल, मध्य, बीच, क्षेत्र रक्षक मैदान में रन रोकने वाला खिलाड़ी, निर्धारित तय किया हुआ, शतक 100 रन, अर्धशतक 50 रन, एक दिवसीय एक दिन का। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समय और नील किस खेल के बारे में बातचीत कर रहे थे? तो वो क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे। क्रिकेट के खेल में एक टीम की ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11-11 खिलाड़ी होते हैं। सचिन तेंदुलकर और कपिल देव ने किस देश के लिए क्रिकेट खेला है? तो वो भारत के लिए खेला है। और प्रत्येक टीम में कितने विकेट कीपर होते हैं? तो 4-5 विकेट कीपर उसमें होते हैं हर टीम में।
पाठ के अनुसार सही या गलत लिखिए। प्रत्येक टीम में एक विकेट कीपर होता है, तो नहीं, 4-5 होते हैं। क्रिकेट के खेल का निर्णय अंपायर करते हैं, बिल्कुल। क्षेत्र रक्षक कैच कर ले तो खिलाड़ी रन आउट हो जाता है, हाँ। और विराट कोहली कई शतक बना चुके हैं, हाँ बिल्कुल, वो कई शतक बना चुके हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। नील ने किस पर मैच देखा? टेलीविज़न, मैदान या फ़ोन पर? टेलीविज़न। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। और पिच के दोनों छोरों पर गड़े डंडों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं बल्ला। विकेट कीपर या विकेट, उनको विकेट कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नील ने समय को क्रिकेट की टीम और खिलाड़ियों के बारे में क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि इसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 4-5 विकेट कीपर होते हैं, 4-5 इसमें बॉलर भी होते हैं, ठीक है, और बैटर होते हैं। और उसके बाद इसको बड़े से मैदान में खेलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की जानकारियाँ नील ने समय को दी। बल्लेबाज को कैसे आउट किया जाता है? क्रिकेट में जीत हार कैसे होती है? और कोई भी 5 क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम बताइए। ये आप अपने पाठ से देख के लिखेंगे। क्या विरोधी टीम के जीतने पर हमें उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या किस लिए करनी है? खेल में हार जीत लगना ही बहुत लगा ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। कभी हम हार जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं। और खेल हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है, क्योंकि उसमें रूल्स होते हैं और हमें रूल्स फॉलो भी करने पड़ते हैं। भाषा ज्ञान। है और हैं में अंतर होता है, यानी एक है में बिंदी है और एक में नहीं है। है एक वचन क्रिया है और हैं बहुत वचन क्रिया है। दिए गए वाक्यों में हैं और हैं का उचित प्रयोग कीजिए। टीम में एक विकेट कीपर होता है, एक के लिए एक वचन, ठीक है। यह खेल कैसे खेलते हैं? मैदान में कुछ गेंदबाज और बल्लेबाज हैं, बिंदी आएगी। और क्रिकेट का खेल बड़ा ही मज़ेदार है। शब्द बनाइए। अर्थ जमा एक आर्थिक, समाज जमा एक सामाजिक, संस्कृति जमा एक सांस्कृतिक, ऊंचा जमा ई ऊंचाई, गहरा जमा ई गहराई और मीठा जमा ई मिठाई। दिए गए वाक्यों से विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखिए। तो यहाँ से हमें विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखना है। नया स्कूल बहुत बड़ा है, तो विशेषण है नया, और स्कूल बहुत बड़ा है विशेष्य, ठीक है। तो जो विशेषता बता रहे शब्द हैं वो विशेषण होंगे और बाकी विशेष्य होंगे। छोटी बिल्ली दूध पी गई, तो छोटी है विशेषण, बिल्ली दूध पी गई विशेष्य। चतुर लोमड़ी ने चाल चली, चतुर विशेषण, लोमड़ी ने चाल चली विशेष्य। और सस्ता फल बाजार में मिलेगा, तो सस्ता है विशेषण और फल बाजार में मिलेगा विशेष्य। कुछ शब्द तो अपने मूल रूप से में भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे दया, प्रेम, क्रोध आदि। कुछ शब्दों में शब्दांश जोड़कर उन्हें भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जैसे जाति। कुछ शब्द तो अपने मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे दया, प्रेम, क्रोध आदि। कुछ शब्दों को हम शब्दांश जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा में बच्चा, बचपन, मिठाई, मिठास, मतलब हमने उनको भाववाचक बना दिया, संज्ञा से उनको भाववाचक संज्ञा में दे दिया। सर्वनाम में मम, ममता, अपनापन, अपना, अपनापन। विशेषण में वीर, वीरता, पीला, पीलापन। और क्रिया में क्रिया से चलना, चाल, चढ़ना, चढ़ाई। दिए गए खाली स्थानों में भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। फूलों की सुंदर सबको आकर्षित करती है, तो सुंदरता सबको आकर्षित करती है। मैं मिठाई और स्वास्थ्य का प्रतीक हूँ, स्वास्थ्य का प्रतीक हूँ और मिठाई का प्रतीक हूँ। पानी की गहराई और मन की शांति को दर्शाने के लिए मुझे ही चुना जाता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे रानी सुरीला गाती है, तो क्रिया विशेषण की क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि सुरीला गाती है, ठीक है। गाना एक क्रिया है, काम है, इसमें सुरीला क्रिया विशेषण है। दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित कीजिए। वह जल्दी घर आ गया, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण है जल्दी। हम वहाँ गए थे, यहाँ पे क्रिया विशेषण है वहाँ। वह हमेशा सच बोलता। दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित कीजिए। तो वह जल्दी घर आ गया, जल्दी यहाँ पे क्रिया विशेषण है। हम वहाँ गए थे, वहाँ क्रिया विशेषण है। वह हमेशा सच बोलता है, तो हमेशा यहाँ पे क्रिया विशेषण है। वे रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ क्रिया विशेषण है। और बच्चा ज़ोर से रोता है, तो ज़ोर यहाँ पे क्रिया विशेषण है। रचनात्मक कार्य। दिए गए खेलों के चित्र को पहचान कर उनके नाम लिखना है। तो पहला है बैडमिंटन, दूसरा है स्विमिंग, तैराकी भी जिसे बोलते हैं, ठीक है, और तीसरा है हॉकी और चौथा है टेनिस बॉल। अनुच्छेद लेखन। अगर मैं अपनी स्कूल के क्रिकेट टीम का कप्तान होता, इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप अपने अगर स्कूल के क्रिकेट टीम के कप्तान, कैप्टन होते तो क्या आप करते, इसके ऊपर आपको लिखना है एक अनुच्छेद।
जीवन मूल्य, खेल हमें मिलकर रहना, मेहनत करना और नियमों का पालन करना सिखाता है। तो बिल्कुल हमें खेल क्या होता है, वो एक टीम होती है, ठीक है, और टीम में हम मिलकर रहते हैं, मेहनत भी करते हैं और नियमों का पालन करते हैं, तभी हम उस गेम को जीत पाते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।